नमस्कार, स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं प्रियंका तिवारी हाजिर हूं लेकर आज की बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं खरीफ फसल की एमएसपी बढ़ाने की तैयारी। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच किसानों के लिए ये राहत की खबर है। केंद्र सरकार खरीफ फसल की एमएसपी बढ़ाने की तैयारी कर रही। इस संबंध में कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस सीएसीपी ने अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। अब इन सिफारिशों को मंजूर करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। यदि सीएसीपी की सिफारिशों पर अमल होता है तो किसानों को फसल पर ज्यादा मुनाफा होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। चना खरीदी प्रभावित होने से किसान हुए नाराज। ग्राम संदलपुर के नवरंग वेयर हाउस स्थित चना खरीदी केंद्र पर अव्यवस्था के चलते किसानों ने इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक किसान रोड पर ही बैठे रहे। तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर किसानों की समस्या का निराकरण कर खरीदी चालू करवाई। केंद्र पर बारदाना खत्म होने की वजह से खरीदी रुक गई थी। लहसुन के मुनासिब दाम न मिलने से किसान मायूस। कोरोना के कहर के चलते इस साल लहसुन के मुनासिब दाम न मिलने के कारण किसान काफी मायूस हैं। कोरोना के चलते बाहरी राज्यों के व्यापारियों के न आने और सप्लाई कई राज्यों तक ना पहुंचने से लहसुन की उम्दा कीमतें नहीं मिल पा रही। शुरुआती दौर में ही लहसुन मंडियों में 50 से 55 रुपए तक बिक रहा, जबकि पिछले वर्ष लहसुन 120 से 140 रुपए प्रति किलो तक बिका था। ऐसे में किसानों का खेती पर किया खर्चा भी पूरा नहीं हो पा रहा। चना और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू। अशोकनगर में सरकार ने समर्थन मूल्य पर चना और सरसों की खरीदी शुरू कर दी। शहर में 2 खरीदी केंद्रों पर चना और सरसों ली जा रही। इन केंद्रों पर सर्वेयर के नहीं होने से खरीदी केंद्र संचालक मनमानी करते हुए उपज खरीद रहे। चना और सरसों खरीदी केंद्रों पर किसान अपनी उपज लेकर आने लगे। इन खरीदी केंद्रों पर सुविधाओं का अभाव है, इससे किसानों को परेशानी हो रही। अब तक जिले में 1,27,208 मीट्रिक टन सरसों की हुई खरीद। सरकार के निर्देशानुसार जिले में रबी फसल की सरकारी खरीद जारी है। अब तक जिले में 1,27,208 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हुई। टमाटर 3 साल में सबसे सस्ता। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली समेत देश के सभी बड़े शहरों में टमाटर की कीमत 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। इन शहरों में थोक मूल्य 4 से 10 रुपए रहा। बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि टमाटर के दाम में गिरावट आने की वजह मांग की कमी और कोरोना संकट के बीच माल की अधिक आपूर्ति है। 1160 करोड़ की दाल और प्याज खरीदेगा नेफेड। दिल्ली सहकारी संस्थान नेफेड रबी फसल की सरकारी खरीद के तहत 1160 करोड़ की दाल और प्याज खरीदेगा। शुक्रवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कीमतों पर अंकुश के लिए सीधे किसानों से खरीदारी की जाएगी। फसल वर्ष 2019-20 के लिए सरकार ने 50,000 टन प्याज, 5.5 लाख टन अरहर दाल और 1.5 लाख टन मसूर दाल का बफर स्टॉक का लक्ष्य बनाया। पहले सिर्फ 2 लाख टन स्टॉक का लक्ष्य था, लेकिन मौजूदा हालत को देखते हुए नए किट में 3.5 लाख टन अतिरिक्त खरीदने का फैसला किया। शिमला में 40 किलो दाल, कुनिहार में सब्जियां जब्त। कर्फ्यू में जमाखोरी और अधिक वसूली पर जिला खाद्य आपूर्ति विभाग शिमला ने शिकंजा कसा है। विभाग की टीम ने शिमला के ताराहाल में 5 दुकानों पर शुक्रवार को छापेमारी की। इस दौरान राशन की दुकानों पर दालों के अधिक दाम वसूले जा रहे थे, जिस पर विभाग ने 40 किलोग्राम दाल जब्त कर ली। टमाटर की फसल बनी संक्रमण काल की संजीवनी। कोविड-19 संक्रमण काल में टमाटर की खेती क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो रही। बाजार की रफ्तार थमने से मुनाफा सहित बिक्री पर प्रभाव पड़ा, लेकिन फिर भी जीवन यापन के लिए सब्जी की खेती सहारा बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।